लगभग आधा बन गया है, आधा क्या लगभग फिनिशिंग पे आ गया, चारों तरफ लगना बाकी है। बहुत ही ठंडी छाया होती है इसकी, एकदम कूलर एसी सब फैल है इसके नीचे। सैटरडे है आज, तो इंडियन मार्केट की छुट्टी है, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे खेत में तो ये एक तो बन रहा है अपना छान बोलते हैं ना, वो अपने बैठने के लिए और ट्रेडिंग के लिए। और उधर किस किस के पेड़ लगा दिए और क्या क्या डेवलपमेंट हो गया वो बाद में बताता हूँ। पहले मेरा एक ट्रेड चल रहा है क्रिप्टो में, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपके कल भी सप्लाई डिमांड है वो बताया था। यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली लगभग 4000 का प्रॉफिट है वो चल रहा है, 4000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब ये सप्लाई डिमांड को कैसे यूज़ करते हुए चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सप्लाई डिमांड आया कहाँ से, बस बहुत है इतने काचरे आ गए चटनी के लिए, खट्टी मीठी चटनी बनाएगी। अच्छा, चटनी की रेसिपी भी बता दो मेरे को आप। देखो सप्लाई डिमांड कितना अच्छे से काम करता है। मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि खेत में काम करने के बाद में उस टाइम से 7-8 बज रहे थे और अभी लगभग 1 बज चुका है। तो जस्ट मैं अभी अपने सेटअप पे पहुंचा ही था, घर पहुंचा ही था खेत से। तो अपना प्रॉफिट है वो सीधा सप्लाई डिमांड से। दिखाऊं क्या ये फार्म हाउस का जो खर्चा होता है, वो छोटे से पेड़ ही कितने के आते हैं। ये अपने पेड़ आए हैं अप्रोक्सीमेटली 1,72,000 के। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मॉर्निंग के 6 बज गए। हो गया अपना जिम वर्कआउट हो गया और साथ में ऑप्शन हेजिंग चल ही रहा है क्रिप्टो। ये ट्रेड तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब चलेंगे खेत में, आ जाओ। अब खेत में क्यों, अभी कम रह गया? अरे ट्रेडर्स आर्मी के लिए तैयार कर रहा हूँ ना, अच्छा सा बैठने के लिए कि खेत में बैठ के सब अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करेंगे। सैटरडे है आज, तो इंडियन मार्केट की छुट्टी है, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे खेत में तो ये एक तो बन रहा है अपना छान बोलते हैं ना, वो अपने बैठने के लिए और ट्रेडिंग के लिए। और उधर किस किस के पेड़ लगा दिए और क्या क्या डेवलपमेंट हो गया वो बाद में बताता हूँ। पहले मेरा एक ट्रेड चल रहा है क्रिप्टो में, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपके कल भी सप्लाई डिमांड है वो बताया था। यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली लगभग 4000 का प्रॉफिट है वो चल रहा है, 4000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब ये सप्लाई डिमांड को कैसे यूज़ करते हुए चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सप्लाई डिमांड आया कहाँ से, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट के पास गिरने के बाद में ये डिमांड जोन था और यहाँ पर ये सप्लाई जोन था। अब ये यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि आप 1 आवर के चार्ट में आप देखेंगे, 1 आवर के चार्ट में देखेंगे कोई भी डिमांड जोन नहीं है। आप यहाँ पर प्रीवियस डे में देखेंगे और उससे पहले आप देखेंगे कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो आप हमेशा जब भी डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं मिले तो आप हायर टाइम फ्रेम में चेंज कर लो। ये आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज कर लिया। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे आपके पास में यहाँ बहुत तगड़ा मजबूत डिमांड जोन है। देखो यहाँ से मार्केट ने ऊपर लिया था, यहाँ से मार्केट ने ऊपर लिया और जैसे ही इसके पास मार्केट आया आपके पास में डिमांड क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये आपके पास में सप्लाई जोन हो गया। देखो यहाँ से सप्लाई आई थी और यहाँ से मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर डिमांड क्रिएट किया था। तो ये अपने पास एक रेंज हो गई जिसके अंदर मैं प्रीमियम डीके को कैच कर रहा हूँ। तो ये रेंज जैसे डिमांड पे आया मार्केट सीधा ऊपर। और 1 आवर के चार्ट में जब अपन सप्लाई डिमांड निकल जाता है तो 1 आवर के चार्ट में देखो जैसे यहाँ पे इन दोनों कैंडल ने डिमांड क्रिएट किया और सीधा मार्केट सप्लाई जोन तक, और सप्लाई जोन के पास में जाके मार्केट साइडवेज हो रहा है और उसका प्रॉफिट है वो अपन कैच कर रहे हैं। और फार्म हाउस में अभी मैं आपको बताता हूँ किस किस के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या हो गया। ये ट्रेड तो चलता रहेगा। मॉर्निंग में जिम हो गया था और उसके बाद में अभी 10 बजे तक अपन खेत में काम देख लेंगे और बाकी कोई है तो ये बन गया, लगभग आधा बन गया है, आधा क्या लगभग फिनिशिंग पे आ गया, चारों तरफ लगना बाकी है। बहुत ही ठंडी छाया होती है इसकी, एकदम कूलर एसी सब फैल है इसके नीचे। तो इसका अभी कुछ वर्क पेंडिंग है, उसके लिए ये लाइव वे पड़े हैं पानी के पूले। और यहाँ पे बन जाएगा लोन अपना, यहाँ पे लोन बन रहा है जहाँ पे अपन बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। और वो मौसमी अनार के पेड़ हैं उनके बीच में भी कर लेंगे। और इसका गेट है इधर से भी खुलवा दिया है, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से पूरा लोन हो जाएगा लगभग 1 बीघा के आसपास का। आ जाओ मैं दिखाता हूँ पेड़ किस किस के लगाए हैं। यहाँ पे ये एक खेजड़ी मतलब जाटी का पेड़ पहले से है, ये 2 नीम के पेड़ लगा दिए। अब ये 2 नीम के पेड़ इसलिए लगाए कि अपन इसके ऊपर एक
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर लोहे का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बैठ के ऊपर पेड़ों की छाया में अपन ट्रेडिंग किया करेंगे। और यहाँ पे सबसे स्पेशल बनाया है, ये गार्डन हो गया इधर, यहाँ पे सबसे स्पेशल बनाया है। यहाँ पे राउंड में पेड़ लगे हुए हैं, आप देखेंगे राउंड में पेड़ लगे हुए हैं, ये ऐसे राउंड में पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी, आओ इधर आओ एक बार, यहाँ पे सारे पेड़ राउंड में लगे हुए हैं और इसके अंदर बैठ के भी कोई करना चाहिए तो वो ट्रेडिंग कर सकता है, गार्डन लग जाएगा यहाँ पर। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे मेरा प्लान है स्विमिंग पूल बना देंगे अपन, और उसके पीछे ये जो कश्मीर में पेड़ लगते हैं वो पेड़ लगा दिए। और उधर पेड़ दिखाता हूँ मैं किस किस के लगे हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। दिखाऊँ क्या ये फार्म हाउस का जो खर्चा होता है, वो छोटे से पेड़ ही कितने के आते हैं। पेड़ देखेंगे आप, देखो यहाँ पर देखो, ये अपने पेड़ आए हैं अप्रोक्सीमेटली 1,72,000 के, और बाकी अभी और इनका आने हैं। लगभग इतने के पेड़ और आएंगे। 1,72,000 मतलब 2 लाख के और आएंगे, लगभग 4-5 लाख रुपए के पेड़ आएंगे, तब ये डेवलपमेंट होगा। फिर इनके अंदर 5 खाद लगाना, 2 लाख उनके हो जाएंगे। बहुत तगड़ा लुक आएगा। यहाँ पर ये टर्मेलिया के पेड़ हैं और वहाँ पे वो लास्ट में है बांस के पेड़। 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में ये गोलाई देके ये फिशटेल पाम होते हैं, तो इनका फिशटेल पाम के 10-5 पेड़ हैं। यहाँ पे फिशटेल पाम है और उधर दिखा देता हूँ मैं पहले, फिर उधर चलते हैं अपन। ये टर्मेलिया के एंट्रेंस पे, ये अभी 1 साल के अंदर ग्रोथ ले लेंगे सारे। तो ये लगभग 8-10 पेड़ टर्मेलिया के हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री है, ये बड़े के बड़े लाए हुए हैं पेड़। यहाँ से बनाना, इस साइड से आएगा सही। और ये बोटल पाम है, आपने देखा होगा ना, मैं घर पे बनाता हूँ तो वहाँ पे ये बोटल पाम बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बोटल पाम है और उसके बाद में वहाँ कोने पे फिर से फिशटेल पाम है। इसको फिशटेल पाम क्यों बोलते हैं पता है आपको? इसको फिशटेल पाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते होते हैं फिश की तरह होते हैं, मछली की तरह। आप दिख रहे होंगे, आपको इसके पत्ते की पत्ता दिख रहा होगा, फिश की तरह दिख रहा है, मछली की तरह, तो इसलिए इसको फिशटेल पाम बोलते हैं। ये सारे इस साइड में फिशटेल पाम है, लगभग पूरा गुच्छा है। ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप जब वेल्थ, आप होता है ना जैसे इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएट करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे एक बार लग जाते हैं इनमें, इनको आप पैसे से नहीं बना सकते। मतलब ये आप कभी भी पेड़ पौधे पैसे से बड़ा नहीं कर सकते, इनको आपको पाल पोस के ही बड़ा करना पड़ता है। वैसे ही जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में भी आपको कभी भी आप एक दिन में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप अपनी कैपिटल को धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो वो उधर हो गया अपना सर सेटअप, लोन हो गया, ये पेड़ों का राउंड हो गया और स्विमिंग पूल हो गया। ये फिर ट्रैक है, ये रोड है। ये मोहगनी है, कोई छाया का पेड़ है, हैं? मनमोहिनी शायद कुछ ऐसा था। मोहगनी, मोहगनी। ये मोहगनी के एक ब्लॉक नो मोहगनी का बहुत छाया का पेड़ होता है। जब ये बड़े हो जाएंगे, इनके नीचे जब आप इंजॉय करेंगे ना, वो बोलते हैं ना, आप जो बोओगे वही खाओगे। वैसे ट्रेडिंग में आप जो करोगे वही आपको उसका फल मिलेगा। ट्रेडिंग फार्म ही नहीं होगा, ये रिसोर्ट भी होगा फैमिली विजिट के लिए। वैसे ये पेड़ बड़े हो जाएंगे। इंडिविजुअल फैमिली और कपल्स यहाँ पे आराम से अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, सारा देसी, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है। और ये पेड़ हैं,
फिर से बॉटल पाम के, इनको नाप के लगाया गया है। आप देखेंगे ऐसे, देखो इस एंगल से देखेंगे ये सारे एक सिद्ध में हैं। ऐसे देखेंगे एक ही पेड़ दिखेगा, आगे वाले नहीं दिखेंगे। ये सारे नाप के लगाए हुए हैं ऐसे इंची टेप पकड़ पकड़ के। ये मैंगो के पेड़ हैं, आम के पेड़। इनके कुछ के मैंगो लगे हुए भी थे ना, वो काम करने वाले तोड़ ले गए। अच्छा अच्छा। ये चीकू के पेड़ है, जैसे चीकू, चीकू का पेड़ ऐसा होता है, आप देख लो। और अभी मेरे को उसके लीची के और लगाने हैं, और एक तो लीची लगाना है, अनार के तो वहाँ बहुत लगे हुए हैं। ये है बील, बील का जूस पीते हैं अपन, तो ये बील के पेड़ हैं, ये थोड़े छोटे हैं बट सारे सेट हो चुके हैं। ये आंवला के पेड़ हैं और उधर लेसुआ के पेड़ हैं। ये और ये जामुन है, ये जामुन के पेड़ है। इनकी जामुन तो आ रहे हैं ना कुछ के, देखो इनके जामुन आ रहे हैं कुछ के तो। कल मैंने तोड़ दिए थे। नहीं, इसके आ रहे हैं ना, देखो। हाँ देखो ये देखो इसके जामुन आ रहे हैं, आप देखेंगे अभी इसके जामुन आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना पहला फल हटा देते हैं, हाँ अभी हटा देंगे। तो वो हटा दिया था मैंने कल सुबह घूमते घूमते। ये फिर आम के पेड़ आ गए। ये पूरा ब्लॉक फिर आम का आ गया, फिर पूरा ब्लॉक चीकू का आ गया। यहाँ पे लगभग 200 पेड़ आम के और लगेंगे। कल्चर को बचाना, एनवायरनमेंट को डेवलप करना, पोल्यूशन वैसे ही बहुत हो रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी बनती है, आप किसी को थोप नहीं सकते। दुनिया ग्रो करेगी तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, गाड़ी और ये सब चीज़ें बढ़ेगी, पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में है। पेड़ पौधे लगाओ। ये फिर से बेल के पेड़ आ गए, इधर चीकू रह गए। हाँ वो चीकू आ गए ना। और ये किसके हैं? ये कैरुंजा है, ये करूंजा। ये 2 पेड़। ये फिर जामुन आ गए। सबसे अच्छा ब्लॉक वो है, वहाँ खजूर के पेड़ हैं। हमारे चल रहे हैं। ये इधर अमरूद भी तो खाने हैं। हाँ इधर वो आप अमरूद, देख रहे हैं, वो सारा खजूर का ब्लॉक है। इस साइड अमरूद। और ये जो है ये सारे खजूर के पेड़ है। ये भी आप देखेंगे यहाँ से, जैसे देखोगे ना, मेरा सबसे फेवरेट, हमारे चल रहे हैं अभी। ये मेरा सबसे फेवरेट ये मेरा सबसे फेवरेट कौन है। और अब आप देखेंगे इनको सेंटर से, तो ये एकदम सारे सिद्ध में है, ऐसे देखोगे। और कैसे लगवाएं उसका वीडियो में क्लिप है, उसके ऊपर डाल दूंगा। और ये फिर मैंगो के आगे, और ये फिर नींबू मौसमी की लाइन्स आ गई। ये फिर एक ब्लॉक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये अंजीर का पेड़ है। ये फिर पूरा ब्लॉक खाली हो गया, जहाँ पे फैमिली एंजॉय कर सकती है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और यहाँ पे एंजॉय कर सकती है फैमिली, अपने डिनर एंजॉय कर सकती है, शाम की पार्टी को एंजॉय कर सकती है, ट्रेडर्स अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं पूरे दिन ट्रेडिंग करने के बाद में। और ये हो गया। इसमें वो पेड़ है जो अपन एक बार अपने स्टूडेंट अपन को जूस बना के पिलाया था। अच्छा, जूस बनाया था ना अपने लिए, ऑरेंज, छोटे हाँ, छोटे इसमें ऑरेंज। वो ऑरेंज आता है ना, हमेशा लगा रहता है, छोटा सा, ना नींबू होता है वो, ना ऑरेंज होता हाँ, है। डालो है एक, वो बहुत टेस्टी। तो ये नींबू मौसमी, और ये लगे हुए हैं ही घने घने मौसमी के पेड़। इनके बीच में कुछ पेड़ नहीं थे, वो और लगा दिए। और उधर का मैंने आपको दिखाया ही था। आ जाओ। ओए क्या हुआ? कांटे है ना, ये झाड़ी है, ध्यान से आना। ये है पपीता। ये पपीता एकदम लाइन से है। आप प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के जितना नज़दीक रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल वैसे ही रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, और हर फील्ड में अच्छा कैरियर बनाएंगे। मैं आपको बस हमेशा ये कहता हूँ, इसलिए आप जितना नेचर से कनेक्ट रहे, फैंसी दुनिया से दूर रहें, ठीक है। ये बाथरूम पहले बनाया हुआ था, या अभी इसके डोर भी लग चुका है है ना। और ये इनके लग चुकी है बेल पास में अंगूर की। अब ये बड़ी हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिंग के कुछ और बहुत मैं सारी इधर चीज़ें। दिखा दूँ थोड़ा सा? हाँ दिखा दो। ये अनार देखो कितनी तगड़ी लगे हुए हैं। अनार ने तगड़ी फ्रूटिंग दे रहे हैं, देखो आप, ज़बरदस्त फ्रूटिंग दे रहे हैं अनार।
इस अनार के तो बहुत सारे लगे हुए हैं, आप देखो इधर भी लगे हुए हैं, इस साइड में देखो आप, ये बड़े होते जा रहे हैं, ये देखो इधर, ये बड़े होते जा रहे हैं अनार, कितने सारे अनार लगे हुए हैं। तो यहाँ बैठे बैठे अनार खाएंगे, एकदम ऑर्गेनिक, ना कोई दवाई ना कुछ और, एकदम नेचुरल। और ये तैयार हो रहा है, इसमें अभी चारों तरफ लग जाएगा तो ये ठंडा रहेगा। ये अभी चल रहा चलो। है काम इसका। और अभी आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये तो फार्म हाउस का विजिट तो हो ही गया, ठीक है। आप अपने खेत को डेवलप कर सकते हैं थोड़ा सा, आप ज़्यादा एक साथ पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप 10-10 पेड़ लगा के उसे डेवलप करें, ठीक है। और नेचर को अच्छा ऑक्सीजन के लिए पेड़ों की ज़रूरत होती है। सर, ये चलो, पीछे क्या पड़ा है आपके? ये तो सब पता है देखने वालों को, है ना। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 4000 का प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ कि 4 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये कई बार आपको ऐसे बोलते हैं कि इसमें मेरा फ़ंड जो यूज़ हुआ है वो 4 लाख रुपए मैंने कमाए, तो 4 लाख रुपए से ही मैंने 8 लाख बना दिए, मतलब 4 लाख से ही 4 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। बात ठीक है, उसमें मार्जिन 4 लाख ही भले ही यूज़ हुआ है, बट उसके पीछे बैकअप कैपिटल होता है। हो सकता है उस बंदे को 4 लाख के लॉस से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको पड़ता है। आप सोचते हैं कि मेरा भी पैसा डबल हो जाएगा, बट आपके पास तो वही 20-30-50 हज़ार लाख रुपए है, तो आप उसे डबल करने की कोशिश करेंगे, वो चला जाएगा। उस बंदे का वो 4 लाख चला भी जाता है, जिससे वो प्रॉफिट कर रहा है 4 लाख, तो वो वापस से और कैपिटल आ सकता है। इसलिए हमेशा लो पोजीशन साइज से ट्रेड करें। आपके पास लाख है, 50,000 है, 20,000 है, आप हमेशा छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, रिस्क मैनेज को फॉलो करें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जब फॉलो करेंगे बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे सप्लाई डिमांड ये हर किसी के लिए काम नहीं करता है। जो अच्छे से हेजिंग करता है, राइट पोजीशन बनाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही स्टॉप लॉस लगाता है। और अगर मान लीजिए सप्लाई डिमांड काम आपने ट्रेड बनाया, सप्लाई पे नीचे का और डिमांड पे ऊपर का, तो कभी भी मार्केट ऐसा भी हो सकता है सप्लाई पे नीचे का ट्रेड बनाया, मार्केट ऊपर ब्रेक कर गया, और डिमांड पे आपने ऊपर का ट्रेड बनाया और डिमांड को नीचे ब्रेक कर गया, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो वो पता होना चाहिए कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल करेगा या मार्केट वहाँ से सप्लाई देगा या डिमांड देगा। तो आप ब्रेकआउट कब होगा और रिवर्सल कब होगा ये आपको पता होना चाहिए, और वो तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि आप कौन से ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या रिवर्सल। 99% लोगों के लिए ये कोई भी स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं करती है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही नहीं पता होता है जब भी वो ट्रेडिंग में आए कि वो ब्रेकआउट ट्रेडर है, रिवर्सल ट्रेडर। आज से आप खुद से पूछना कि क्या सच में आपको ये पता है कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या रिवर्सल। जैसे मैं लगभग 70 to 80% टाइम पे रिवर्सल ट्रेडर हूँ। ब्रेकआउट में जब मार्केट बहुत बड़ा रेंज में हो जाता है तब प्लान करता हूँ। जैसे बिटकॉइन 4-5 दिन रेंज में हो गया, या जैसे आपने अभी देखा होगा निफ्टी है वो बहुत बड़ा रेंज में हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी का लेवल, जो मैंने आपको सप्लाई डिमांड बताया भी था। यहाँ पे आप निफ्टी का लेवल देखेंगे। आप लोगों को मैंने ये लेवल बता रखा था कि मार्केट में ये एक सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ये डिमांड क्रिएट हो रही है, और उसके बाद में एक अपने पास सप्लाई जोन था ये वाला। ये मैंने आपको 4-5 दिन बताया था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप ये सप्लाई जोन, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में सप्लाई डिमांड में 3 दिन तक काम किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक काम किया, लेकिन फाइनली जब मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया तो कितना बड़ा फॉल दिया। अब इसको क्या बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट में जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा हो कि मार्केट कंटिन्यूस डिमांड पे आ रहा हो, इस तरीके से स्विंग बनाता जा रहा हो, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपको दिख रहा है यहाँ पर कंप्लीटली आप देखेंगे मार्केट इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, फिर हाई बनाया फिर नीचे आ गया, फिर हाई बनाया फिर नीचे आ गया। दैट मीन्स जो हाई है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक किया बहुत अच्छा फॉल किया। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं कि मार्केट के स्विंग हैं वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो मार्केट नीचे ब्रेक करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है, कहाँ से सप्लाई करता है, तो तब जाके एक अच्छे आप ट्रेडर बनेंगे। बट आपको लगता है कि
कोई भी स्ट्रेटजी बता दी, सप्लाई डिमांड बता दिया और वो आपके लिए काम करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा अगर आपको पता नहीं है कि आप रिवर्सल है, ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट कब हो सकता है और रिवर्सल कब हो सकता है ये पता होना चाहिए आपको। कैंडल से सप्लाई डिमांड निकालना आना चाहिए और आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए कि कौन सा वहाँ पे जोन क्रिएट हो रहा है, कि ब्रेकआउट हो सकता है कि रिवर्सल हो सकता है। और सही से फिर भी आप सब चीज़ें सीख जाते हैं तब भी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी जब तक आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो। और सारे ट्रेड्स ऑप्शन हेजिंग के साथ करो ताकि मार्केट वहाँ साइडवेज भी हो जाए तो भी प्रॉफिट कैच करें। मैं सारे ट्रेड्स हैं वो ऑप्शन हेजिंग के साथ 90% ट्रेड्स करता हूँ। बस बहुत है, बहुत है इतने। काचरे आ गए चटनी के लिए, खट्टी मीठी चटनी बनाएगी। अच्छा, चटनी की रेसिपी भी बता दो मेरे को आप, है ना। बहुत बार आपको वीडियोज में पूछ भी लिया है कि कैसे बनाते हैं चटनी। चटनी कैसे बनाते हैं? हाँ चलो मारवाड़ी भाषा में बताऊं जो है ना। हाँ बता दे, बता दे। पहले तो इसका नाका तोड़ लो, है ना, मतलब इसका मुंडा तोड़ लो। और फिर जो है ना आपने लाल चटनी बटेडी रहो नॉर्मल घरा तो बा 1 चम्मच डाल दो। अत्ता सी काचरम लाल आधी लहसुन वाली चम्मच चटनी है ना। लहसुन वाली, हाँ, लाल मिर्च पीसी हुई नहीं चक्की में, वो जो लाल पत्थर पे मिर्ची होती है ना सूखी, उसको रात भर मतलब भिगोते हैं, चाहे लहसुन 2-3 डालते हैं, घंटे, धनिया डालते हाँ, हैं। 2-3 घंटे पहले भिगो दो। फिर उसमें सूखा धनिया और लहसुन उसको डाल के नमक और नमक उसको डाल के पीस लो। ऐसे पीसो तो फिर पत्थर पे ऐसे- बांटो, पत्थर पे, या तो पत्थर पे, और जिसके ग्राइंडर पास में भी, पत्थर नहीं हो तो उसको क्या है ग्राइंडर में भी। या तो अब आप बता दो या मैं बता दूं। चल चल तुमने एक दिन तो बना के खिलाई नहीं। चल 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 चल। हाँ तो बता। और फिर उसको दरदरी पीस लो। अगर आपको सही से खाना है तो उसको दरदरी पीस लो, ठीक है। और ये है काचरे की चटनी और इंस्टेंट जिसको बस रोटी। डायरेक्ट मिर्ची डाल दो काचरे में और कुछ नहीं। हाँ और कुछ नहीं, क्योंकि लहसुन और हरा दही वही कुछ नहीं। हाँ सॉरी ज्ञानी बनाते हैं दोबारा। इसीलिए हर कोई टीचर नहीं होता। तभी तो आपके सर टीचर। और बता, देखो क्या सीधा भूल गई? सीधा बता देते। भूल गई, बता। हरी मिर्ची भी डालते हैं। डालते हैं ना। हाँ, और देखो काचरी को लिया। डाल दो। लाल मिर्ची अगर पिसी हुई है बीज तो निकालने हैं, किसके नहीं निकालने? नहीं, बीज से भी बहुत अच्छी लगती है, हाँ, क्योंकि ठीक ऐसे ठीक है, कुरकुरी रहती है ना। ठीक है। और एक हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो। देसी हरी मिर्च। हाँ देसी। अब देसी हरी मिर्च हर जगह नहीं मिलती है, वो तुम ही ढूंढ सकते हो, हमें भी नहीं मिलती है। और बेचारे ये कहाँ से ढूंढेंगे। और बता दो, तुम बता दो। और दही डाल दो। हाँ। और फिर जिसका रोटी खाने, आपके सर का रोटी खाने का मन नहीं करता है कभी भी, तो उनके जैसे लोगों के लिए ये काची चटनी बेस्ट है। और दोपहर में दही। कल तो तुमने एक और चीज डाली थी, क्या? कैरी, खट्टी करने के लिए। देखो वो तो मेरा एक्सपेरिमेंट था, है ना, तो अच्छा लगा ना वो। हाँ, कैरी से और खटाई आ गई। अगर हाँ घर पे जिसको कैरी ज्यादा का पेड़ है तो कैरी डाल दी। ये बोलते हैं कि अगर मुझे खट्टी चलो, मिले, हो खट्टी गया। मिले तो सही है भैया, वीडियो 2-4 बार देखना तब समझ में आएगा ये टीचर सही नहीं है, नॉट ए गुड टीचर। एक 4 चीज डालनी थी उसमें, उसको भी भूल रही है तू। चलो बाय बाय। हेलो। देखो सप्लाई डिमांड कितना अच्छे से काम करता है। मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि खेत में काम करने के बाद में उस टाइम से 7-8 बज रहे थे और अभी लगभग 1 बज चुका है। तो जस्ट मैं अभी अपने सेटअप पे पहुंचा ही था, घर पहुंचा ही था खेत से। तो अपना प्रॉफिट है वो सीधा सप्लाई डिमांड से मार्केट नीचे आ रहा है और अपना प्रॉफिट है वो 4000 से बढ़ के यहाँ पे हो चुका है 5500। आप पोजीशन देखेंगे ऑप्शन हेजिंग की तो $65 का प्रॉफिट है वो चल रहा है। चार्ट में आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो मैंने सप्लाई जोन बताया था वहाँ से मार्केट अब गिरने लगा हुआ है। मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, डिमांड जोन से ऊपर गया, सप्लाई जोन से नीचे, इस रेंज में है मार्केट। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यहाँ पे 7-8 हज़ार का है जो अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा। इस रेंज में मार्केट भले ही यहाँ पे खड़ा रहे, नीचे आए, ऊपर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पीसफुल से माइंड से ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि आप कोई अदर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ट्रेड लेके 1 मिनट में मैंने देखा है कि ट्रेड लेने के बाद डर लगता है। अब देखो, सुबह मैं जिम गया था तब भी मेरी पोजीशन खड़ी थी और मैं खेत में काम कर रहा था तब भी मेरी पोजीशन खड़ी थी और अभी भी मैं आ गया
घर पे, तो भी है वो पोजीशन खड़ी है, क्योंकि सारी पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ में होती है। और आप मार्केट में बिना ट्रेड तभी कर सकते हैं जब आपका राइट पोजीशन साइज होता है। ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। आपके लिए कोई भी सप्लाई डिमांड तब तक काम नहीं करेगा, या दुनिया की कोई स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप ये सोचेंगे कि 90% जैकपॉट स्ट्रेटेजी मिल जाए। दूसरा, जब तक आप ये सोचेंगे कि हर ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाए। तीसरी चीज, जब तक आप ये राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क मैनेजमेंट नहीं आप सीखेंगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं करेगी। और इस ट्रेड का लॉजिक है वो मैं टेलीग्राम के प्राइवेट कम्युनिटी पे डाल भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे मैंने इस ट्रेड को बनाया। और किसी ने प्राइवेट कम्युनिटी टेलीग्राम की ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट पिन में या डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का क्रिप्टो में, जहाँ पे आप इंडियन रजिस्टर्ड के साथ जो ब्रोकर, जो एक्सचेंज लिस्टेड है, उसका मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना। और मैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे और टेलीग्राम पे गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल देता हूँ। तो वहाँ वो जैसे आप गूगल फॉर्म भरेंगे और अपना क्लाइंट आईडी वहाँ डालेंगे तो आपको प्राइवेट कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे। वहाँ पे सिर्फ कॉल टिप्स नहीं, ओनली लर्निंग पर्पज़ की मैंने पोजीशन क्यों बनाई, क्या लॉजिक था, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ना कि आप सोचें कि मैं आपको बता दूँ मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं। मैं हमेशा सभी लोगों को खुद के पैरों पे चलना सिखाता हूँ, ना कि वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं। आप हमेशा खुद के पैरों पे चलना सीखे, मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपन कर लेना लिंक से। और गूगल फॉर्म है वो नहीं मिला आपको तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा। अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपको डेल्टा एक्सचेंज का, आप स्टॉक का, धन का क्लाइंट आईडी मिले, वो क्लाइंट आईडी उसमें फिल कर देना, आपको प्राइवेट कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू।